हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th के थर्ड यूनिट जो कि फिज़िकल फिटनेस वेलनेस है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसमें हमने मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल के मीनिंग के बारे में जाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और इसके फिज़िकल फिटनेस और वेलनेस के इम्पोर्टेंस भी हमने पढ़े थे, सिर्फ लाइफस्टाइल को छोड़ के। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो लाइफस्टाइल के ऊपर रहेगा। इसके लाइफस्टाइल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपको अक्सर एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसका क्वेश्चन जो है वो होते हैं। तो आप ठीक से तैयारी करें इसको और समझने की कोशिश करें। तो आज सिर्फ हम लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के बारे में पढ़ेंगे और कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के बारे में ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। हम धीरे धीरे इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ पाए। अगर इसको फर्स्टली पढ़ना होता है तो 15 मिनट में इसका क्लास जो है वो फिनिश हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आए, इसलिए मैं 5-5 या 10-10 मिनट के वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूँ और आप ठीक से इसको समझे और ठीक से पढ़े। तो थैंक यू। चले वीडियो में आगे बढ़े और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, लाइफस्टाइल होता क्या है, ये लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल मीन्स जीने का तरीका, वे ऑफ लिविंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है ना। इसमें फैमिलीज हो सकता है, इंडिविजुअल्स हो सकता है, सोसाइटीज हो सकते हैं। ठीक है ना। बोलते हैं ना, अरे यार ये सोसाइटी वालों की क्या लाइफस्टाइल है, तो इसमें पूरा सोसाइटी आ जाता है। जैसे कि फैमिलीज हो सकता है, फैमिलीज किसी फैमिली जो है वो अमीर होता है, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जीने की तरीका, उनकी रहन, उनकी सहन जो है वो लोगों से डिफरेंट होती है और उनकी लाइफस्टाइल जो है वो ज़बरदस्त होती है। जो वो दिन प्रतिदिन यानी डे बाय डे अपने फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो एंड इन्वायरमेंट मीन्स यानी अपने माहौल के साथ नकल करते हैं, कॉपी करते हैं और एक अच्छी सी जिंदगी निकालने की कोशिश करते हैं। उसी को हम लाइफस्टाइल कहते हैं। समझ आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद तो लाइफस्टाइल इज एक्सप्रेस इन बोथ वर्क एंड बिहेवियर पैटर्न्स। अगर हम इसको इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो एक्टिविटीज़ होता है, एटीट्यूड्स होता है, इंटरेस्ट होता है, ओपिनियन होता है, वैल्यूज एंड एलोंगेशंस ऑफ इनकम होता है। तो आपको समझ आया होगा। और आपने देखा होगा जिस किसी के पास इनकम होता है उनकी लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट होती है, लोगों से अलग और यूनिक होती है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट पीपल्स सेल्फ इमेज और सेल्फ कंसेप्ट। तो इसमें देखा जाए तो हमारे खुद की इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, दूसरों के सामने अपने बारे में अजीब प्रेजेंट करोगे, तो आपकी इमेज जो है वो कुछ अलग रूप ले लेती है उसके सामने। ये सब चीज़ें जो है वो आप दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हो, यानी दूसरों के सामने बता देता हो, तो आपकी जो इमेज रहती है, आपकी जो वैल्यूज रहती है, आपकी इमेज जो है वो चेंज हो जाती है, उसके सामने एक अलग रूप ले लेती है। तो इसके बाद वो सोचने लगता है, जब इस खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरों के लिए क्या कुछ होगा। ठीक है ना। तो वहाँ से भी आपके लाइफस्टाइल को जज किया जा सकता है। तो हम लाइफस्टाइल की ओर एक डिफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आए और आप समझ पाए, इसीलिए हम और एक डिफिनेशन ले लेते हैं। तो देखिए, तो लाइफस्टाइल एक कंपोजिट होता है, किसका होता है, मोटिवेशन, नीड्स का, वांट्स का, और इन्फ्लुएंस किया जाता है इन वेरियस फैक्टर में, जैसे कि कल्चर हो गया, फैमिली हो गया, रेफरेंस हो गया, ग्रुप हो गया और सोशल क्लासेस हो गया, वो वहाँ पर इन्फ्लुएंस रहता है। तो ठीक है ना। तो एक सिंपल सी डिफिनेशन है आपको समझने के लिए। अगर आपको एग्जाम्स में लाइफस्टाइल के डिफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो ये भी लिख सकते हैं, आपको आराम के साथ मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमारा लाइफस्टाइल के डिफिनेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अब हम जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे।
तो पहला है हमारा इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस लेवल को किस तरह से बढ़ाना है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ से आप एक बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अपने मसल्स और अपने बाकी चीज़ों के साथ में। यहाँ से आप इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, टॉलरेंस मतलब की सहनशीलता, आप चीज़ों को टॉलरेंस कर पाएंगे। द बॉडी इसमें अ पर्सन लाइफ सिंपल एंड इजी। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारी लाइफ जो है वो इजी बना देगा और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आप जाते हैं। जैसे कि हमें जिस क्वालिटी की लाइफ जीनी हो सेम वही क्वालिटी आ जाती है और इम्प्रूवमेंट्स भी बढ़ जाती है। तो चलिए सेकंड की ओर जाते हैं, इंक्रीज लॉन्गेविटी। जिनकी एज या उम्र है वो यहाँ से बढ़ेगी और एक हेल्दी लाइफ जो है वो मिलेगी। इट विल बी लेड टू हैव अ हेल्दी बॉडी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे हेल्दी बॉडी रहेंगे, यानी इसमें हमारे शरीर जो है वो हमारे फिजिकली जो है वो हम स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली हो या मेंटली इसमें हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ मतलब एक अच्छी रहेगी हमारे जो लाइफ है वही। इट हेल्प्स द ओल्ड एज क्वाइट। तो यहाँ से आपकी जो बुढ़ापा है वो भी यहाँ से दूर भगा देगा। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो बुढ़ापा लेट आने वाली है, बुढ़ापा जो है वो हमारी थोड़ी लेट आने वाली है। और यहाँ पे जो पर्सन है ना, ये किसी भी पर्सन की एज जो है यहाँ से उसकी एज जो है वो लेंथन हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी और वो एक अच्छी जिंदगी निकाल पाएंगे और ना ही किसी डिजीज का होने का रिस्क होगा। तो चलिए आगे बढ़ते तीसरे पॉइंट। तो हमारा तीसरा पॉइंट है प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये एक हार्ट रिलेटेड जो है वो डिजीज रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हेल्दी लाइफ जो है वो हमारी बॉडी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचाती है और हमारे बॉडी में जितने भी बहुत सारे फैट होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं, उसको कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है हमारे बॉडी से। तो इसी प्रकार से या इसी तरीके से हमारे हार्ट जो है वो मजबूत रहता है, वो स्ट्रॉन्ग रहता है और साथ में हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। हमारे ब्लड जो है वो तेजी से दौड़ने लगते हैं और हमारे हार्ट जो है वो मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो चौथा पॉइंट है हेल्प टू रिड्यूसिंग डिप्रेशन। तो यहाँ से हमारे डिप्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वो दिन ब दिन कम होते जाते हैं। अगर आप रेगुलरली फिटनेस अपने मेंटेन्स रखोगे, अपने एक्सरसाइज करोगे डे टू डे लाइफ में, तो आपकी जो डिप्रेशन वाली है वो डिक्रीज होने वाली है, वो डे बाय डे कम होने वाली है। बोलने का मतलब ये है कि हमारे जो डिप्रेशन है वो रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा पांचवा पॉइंट आता है इंक्रीज एनर्जी लेवल। तो किस तरह से हमें अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के कारण उसको एक एनर्जाइज फील होता है और उसके रिजल्ट में वो बहुत सारे काम जो है वो आसानी के साथ करता है सक्सेसफुली, और वो काम सक्सेसफुली कर पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा छठा पॉइंट आता है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो चलिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से इंसान के अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाता है और उसके माइंड जो है वो एक अच्छी तरह से और शार्प रहने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन कॉपिंग विद स्ट्रेस। हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से एक इंसान के साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है और अपने स्ट्रेस और प्रेशर और वो सब जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है और ये हमारे मेंटल हेल्थ को बढ़ाने में और अच्छा करने में मदद करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस पे। तो आप ठीक से अटेंड करें, उस लेक्चर को सुने क्योंकि आपके लिए बहुत ही इस लेक्चर के बारे में पढ़ना और समझाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेक्चर जो है वो हम कल या परसों करेंगे। तो तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल भी किसी ने कमेंट किया था, उसको जवाब मिल गया है। तो चलिए, जय हिंद।